अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकली भी हूँ। आज का व्लॉग ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। उमूमन आप लोग मुझे देख रहे होते हैं नाश्ता बनाते हुए, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, बर्तन धोते हुए। भाई खाना तो आज के व्लॉग में भी है और बहुत मज़ेदार किस्म का है, लेकिन वो किस हवाले से है वो मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट इस तरह है कि अक्सर आप लोगों ने ना मुझे कहते हुए सुना है, या ज़्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं वो एज अ हाउस वाइफ के तौर पर जानते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ और ना घर में रहती हूँ। और मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्यूशन देती हूँ, तो इससे ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते। तो मैंने सोचा चलो जी आज अपनी लाइफ के एक और पहलू पर से पर्दा हटाते हैं और मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि मैं खाना पकाने, बर्तन धोने और घर के कामों के अलावा, बच्चों को और हस्बैंड को देखने के अलावा और कहाँ बिज़ी होती हूँ। तो जी मैं समझती हूँ कि हर औरत को ही अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से, बहुत सारे हुनर से नवाजा है। ये सिर्फ इंसानों के हाथ में होता है कि उस अपने अंदर की खूबियों को जांचें, अपने अंदर की स्किल्स को पहचानें कि हम और क्या कर सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल वो इनकार नहीं करती कि ना औरत खाना पकाती है, कहाँ मतलब ये कि घर संभालती है, ये औरत का ही काम है। घर को देखना, बच्चों को पालना, बिल्कुल ये हर कोई करता है। हर औरत को अपना घर को मैनेज करके चलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी औरत की अपनी भी खुद की ज़ात है, जिसके अंदर मतलब अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी, हर इंसान को ही बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। मर्द का काम है घर से बाहर निकल कर रोज़ी कमाना, तो वो मर्दों वाले काम औरतें नहीं कर सकती। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने मर्द को बरतर ही हमसे बनाया है और वो वहीं पर अच्छा, अपनी ही जगह पर अच्छा लगता है। औरतें अगर ये कहें कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं, हम मर्दों वाले काम खुद कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं, बहुत सारे हुनर से औरत को नवाजा है, लेकिन बस उसको देखना, उसको परखने की ज़रूरत होती है। और अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी सलाहियतों को पहचान सके, परख सकें, तो क्या ही बात है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हूँ। DPSF क्या है? DPSF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली पंजाबी सौदागरान फाउंडेशन। उसकी सब कमेटी है जो औरतों के लिए काम करती है और उसकी सब कमेटी का नाम है सेल्फ जो है औरतों की सब कमेटी है, और उस कमेटी की मैं मेंबर हूँ, जहाँ पर औरतों के लिए काम होता है, औरतों की सलाहियतों को निखारा जाता है, उनकी हुनर को पहचाना जाता है। आज उसी सेल्फ के प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी, जहाँ पर एक टैलेंट हंट है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लेडीज़ के सिलाइयों के शाहकार आप लोग देखेंगे और खाने देखेंगे, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और मुझे कोई टास्क नहीं दिया गया था कि आपने ये डिशेस बना के लानी है, ये मैं अपनी डिशेस लेकर गई हूँ। वहाँ पर टैलेंट हंट में मैंने अपना खाना पेश किया है। मुख्तलिफ़ किस्म की लेडीज़ यहाँ पर अपने शाहकार लेकर आई थी, जैसे कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ सिलाई वालियाँ हैं जो अच्छी डिज़ाइंस बनाती हैं, और खाने वालियाँ हैं। इसी तरह बेकिंग के हवाले से मतलब मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये कि इस प्लेटफॉर्म पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टैलेंट हंट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर मैंने अपना खाना पेश किया, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ओपनली वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि यहाँ पर पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप लोगों के सामने मैं भी नहीं आ रही होती, तो बस जितना मैं अपने आप को शो करवा सकती हूँ उतना करवाती हूँ, लेकिन असल काम है मेरा आप लोगों को दिखाना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर ये लेडीज़ को बुलाया गया था और यहाँ पर उनसे उनके सैंपल्स मंगवाए गए थे, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की लेडीज़ अपने सैंपल्स लेकर आई थी। और यहाँ की जो हेड थी, जो चेयरपर्सन थी, जो सेल्फ कमेटी की चेयरपर्सन है और उनकी टीम है, DPSF की जो टीम है वो आई थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के काम देखे थे, उनके काम को पसंद किया था और उनको आगे मौका दिया था ताकि उनके साथ जुड़ के हम काम कर सकें। इसी तरह मैंने भी अपना
अपना खाना पेश किया था और DPSF की टीम के तकरीबन 10 से 12 मेंबर थे जिन्होंने खाना टेस्ट किया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त बख्शी कि मेरा खाना वहाँ पसंद किया गया और DPSF ने अपने लिए मुझे बुक कर लिया कि मतलब ये कि उनके आने वाले इवेंट्स में मैं उनके फूड के काम में उनके साथ होंगी। यहाँ पर मेरी चेयरपर्सन जो है, सेल्फ की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने मुझसे शवरमा पॉकेट लिया और बस उनका एक थम्स अप भी मेरे लिए बहुत था कि मतलब मुझे लगा कि मैं यहाँ पर पास हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है और मतलब ये कि ये मेरे शौक़ है, मैं अपने शौक़ को पूरा करती हूँ। खाना पकाना मेरा शौक़ है। शौक़ तो अल्लाह का शुक्र बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, मतलब मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर मुझ समेत इस तरह ये और लेडीज़ भी अपना खाना लेकर आई थी और ये यहाँ पर ये देखें इस तरह हमने प्रेजेंटेशन दी थी। ये किसी और लेडीज़ की है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको आगे दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पर ये एक लेडीज़ थी जो शामी कबाब लेकर आई थी, सीख कबाब लेकर आई थी, सैलेड लेकर आई थी, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ थी। अब ये मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ। ये देखें हैंडीक्राफ्ट का ये काम है, मुख्तलिफ़ लेडीज़ लाई थी जो क्रोशिया का काम जानती हैं, सब अपना अपना काम यहाँ पर लेकर आई थी। अब ये एक और मैं टेबल पर आ गई हूँ। यहाँ पर ये कीमा है, कचरी अंजीर का कीमा है और कोफ्ते हैं, ब्रेन मसाला है और यहाँ पर यह है क्लब सैंडविचेस रखे हुए हैं। तो इस तरह हर लेडीज़ अपनी सहूलत के हिसाब से खाना लेकर आई थी और वहाँ पर उन्हें सर्व किया था। तो उसमें ही मैंने अपना भी खाना पेश किया था। तो अल्लाह का शुक्र कि मैं पास हो गई और मेरा खाना DPSF की टीम को बहुत पसंद आया। यहाँ पर एक और टेबल पर मैं लेकर आई हूँ, ये ब्रेन मसाला है और ये बंस हैं और इसके अलावा स्पैगेटी है। ये सर्विंग अलग अलग उन्होंने पैकिंग करी हुई है। तो बस जी कुछ नहीं होता और हर औरत अपने घर की मास्टर शेफ़ है, हर औरत अपने घर की मलका है, लेकिन उसको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, अपनी सलाहियतों को देखें, आप अपने आप को मनवाएं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी को किसी हुनर से नहीं नवाजा हो, किसी खूबियों से नहीं नवाजा हो। कुछ हुनर्स आपको सीखने पड़ते हैं, कुछ कुदरती अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाले होते हैं। तो सीखें, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं अपनी लाइफ के इस स्टेज पर आकर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख रही होती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं खाने का मुझे शौक़, खाना पकाने का शौक़ है, खाना खिलाने का शौक़ है। तो आज यहाँ पर मेरा खाना लिया गया, उसको पसंद किया गया और मुझे आगे मौका दिया गया कि मैं उनकी टीम के साथ कनेक्ट रहूँ और आगे वो मुझे बेहतर से बेहतर मौक़े फ़राहम करते रहेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मम्मा की दुआओं से और मेरे शौक़ की वजह से अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इतनी 2-3 दिन से ये सारे जो टैग्स वगैरह आप देख रहे हैं, टेस्टी एंड हेल्दी बाइट, ये मेरे ब्रांड का नाम है और इसके सारी ब्रांडिंग वगैरह ये सब मैंने ख़ुद करी थी और ब्रांडिंग से लेकर पैकिंग तक हर चीज़, परचेजिंग तक मैंने ख़ुद करी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपको थकन तो होती है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो सारी थकन आपकी बदल जाती है। मतलब ये कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो अल्लाह का शुक्र कि आपने इतनी मेहनत करी तो उस मेहनत का फल भी आपको मिला। मुझ समेत और लोगों के भी जिन लेडीज़ के हाथ के खाने पसंद किए गए उनको सिलेक्ट किया गया और इंशाल्लाह मैं अपने मतलब ये कि मुझे मज़ीद और का जैसे ब्रांडिंग वगैरह का काम है, मैं ये काम करती हूँ, तो मेरी हर चीज़ को ही यहाँ पर नंबर दिए गए, ब्रांडिंग से लेकर और पैकिंग तक। तो मैंने सोचा कि चले जी आज आप लोगों को एक नए अपनी लाइफ के पहलू से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको नवाजा है। आप अपने अंदर ढूंढें कि आप क्या कर सकती हैं और अपने आप को मनवाएं और घर को भी लेकर चलें। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि घर बार छोड़ो, शौहर और बच्चों को इग्नोर करो और ना बस अपने शौक़ पूरे करो। घर के साथ मैं अपने ये शौक़ पूरे करती हूँ, फैमिली को भी टाइम देती हूँ और ना अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। हाँ, ये कहीं ना कहीं थका देने वाला काम होता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड है, कभी भाई है मेरे के वो कहते हैं फूड के काम में नहीं जाओ, बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन शौक़ अपने आगे आ जाता है। तो बस जी फैमिली को इग्नोर किए बगैर हस्बैंड की सपोर्ट के साथ मैं अपने ये शौक़ पूरे करती हूँ। चलिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे। आज का व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।